राजेंद्र महतो मानव अधिकार जन शिकायत समिति के जिला सेक्रेटरी सीतामढ़ी। अभी जो आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि जो इस भ्रष्टाचार शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दा पर जो आपने पूछ रहा है, अभी जो डॉक्टर एस राज वर्मा हमारे साथ है, इन्होंने बिहार स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्टाचार के जो खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भी इनके साथ हो गए, मैं इनको समर्थन करता हूं। हम पहले अकेले हम लोग लड़ते थे, अब एस राज वर्मा हो गए हमारे साथ। और आज जो है हम लोग जो दिसंबर से जो कार्रवाई कर रहे हैं सभी विभाग पर, जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, शिक्षा विभाग हो या पंचायती राज हो या स्वास्थ्य हो, तो डीएम साहब हमारे बहुत ऑनेस्ट है। डीएम साहब सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी हम लोग जो है आज पटना आके सभी विभाग में, पंचायती राज हो, शिक्षा विभाग हो या मिड डे मील डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर साहब है विनायक झा जी, उनसे भी मिले हैं और उनको सारी बात से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि ये कार्रवाई नहीं, त्वरित कार्रवाई हम करेंगे। और शिक्षा विभाग में गए हैं, डायरेक्टर साहब से मिले हैं, तुरंत जांच के लिए लिख दिए। पंचायती राज में गए हैं, वो भी जांच के लिए डायरेक्टर साहब लिख दिए। तो एस राज वर्मा बैठने वाले नहीं है। और एस राज वर्मा वैसे लोग नहीं है कि जे किसी जनप्रतिनिधि पर सवाल उठाता हो। जो सरकारी बड्डी है, जिसको पास वित्तीय पावर है, उस पर सवाल उठ रहा है कि अभी तक सरकार को 3 साल में जो बंदोबस्ती होता है, शहरात बंदोबस्ती या दुकान वगैरह, उससे जो पैसा आता है अभी खाता में, सरकार के खाता में जमा नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर साहब आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ तक हम लोग आए हैं। और इस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग न्यायालय के शरण लेंगे। और लेकिन विश्वास है कि हमारे डीएम साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। और जो पदाधिकारी है सभी विभाग के, मंत्री है, वो भी आश्वासन दिए हैं कि एकदम त्वरित कार्रवाई हम लोग करेंगे, सबको न्याय मिलेगा आपको, और जो लोग भ्रष्टाचार है उस पर कार्रवाई निश्चित होगा। हो गया सर, बहुत अभिनंदन करते हैं। और हम इन दिनों देश स्तरीय मुद्दा को उठा रहे हैं। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ, एजुकेशन एंड करप्शन, 3 मुद्दे पे हम पूरे देश स्तरीय वर्क को कर रहे हैं, जिसमें मैं विभिन्न जिला जाता हूं और जाने के बाद जहां जो त्रुटियां रहती है वहां के डीएम साहब से मिलता हूं और उनको त्रुटियों से अवगत कराता हूं। फिर उस पे जो दोषी पदाधिकारी होते हैं उन पे कार्रवाई होती है। इसी संदर्भ में मेरी बहुत दिनों से हेल्थ, एजुकेशन एंड करप्शन पे रिवॉल्यूशन चल रही थी। और जब तक हम स्वच्छ भारत का निर्माण नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अभी बहुत दिनों से सीतामढ़ी में हेल्थ पे मैंने बहुत दिनों तक काम किया। तो हेल्थ पे सीतामढ़ी के डीएम साहब रिची पांडे सर ने मेरा सहयोग भी किया और वहाँ बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटलों पे, सीएचसी पे, पीएचसी पे उन्होंने रेड करवाया और वहाँ सुधार भी हुआ। दूसरी मुद्दा वहाँ शिक्षा विभाग की थी, तो शिक्षा विभाग पे भी सर के माध्यम से कार्रवाई हो रहा है। आज हम पटना आए हैं, मिड डे मील के डायरेक्टर साहब विनायक मिश्रा जी सर से मिले हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन भी किए हैं। उसके बाद हम शिक्षा विभाग के सचिव महोदय के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी मैंने लेटर को रिसीव कराया है। उसके बाद हम शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय के ऑफिस भी गए थे। संयोगवश मंत्री महोदय मौजूद नहीं थे, फिर भी वहाँ के पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ आप लोगों को कि सीतामढ़ी जिला में जितना शिक्षा विभाग अभी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रही है। हालांकि वहाँ के डीपीओ साहब की ट्रांसफ़र हो गई है, बट वहाँ के डीपीओ साहब के लेटर से बहुत सारे शिक्षकों पे
कार्रवाई होते आ रही है बहुत दिनों से। लगभग 1000 प्लस शिक्षकों पे कार्रवाई हो चुकी है आज के डेट में, जो कि ये शोभनीय बात नहीं है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोकतंत्र में हर आदमी को आवाज़ उठाने का अधिकार है। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे भी आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो मैं तो डॉक्टर हूँ ही बाय प्रोफेशन, बट मेरे अंदर ये विचार आया कि जो भी मुद्दाएं थी उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था, लोग डरते थे। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे इस आंदोलन में कूदना होगा, तभी स्वच्छ भारत का निर्माण हो पाएगा। तो हमारा काम है पदाधिकारियों को अवगत कराना कमियों से और उस पर कार्रवाई करवाना संबंधित पदाधिकारी को। तो इसी संदर्भ में हम मिड डे मील डायरेक्टर विनायक मिश्रा जी से मिलने के बाद फिर हम सचिवालय गए हैं। पंचायती राज से भी आपने मिला? पंचायती राज के जो डायरेक्टर हैं उनसे, हाँ, पंचायती राज के डायरेक्टर सर नवीन सर से भी मिले हैं। क्योंकि पंचायती राज में भी त्रुटियां सीतामढ़ी जिला में अभी बहुत सारी त्रुटियां आ रही है। जैसे शहरात बंदोबस्ती की मुद्दा को देख लीजिए कि वहाँ शहरात बंदोबस्ती की जो राशियाँ होती है वो खाते में अभी तक जमा नहीं है, वो अपडेट नहीं है, वो इंटरनल ऑडिट हो रही है। अब पता नहीं संबंधित पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, डीएम साहब को जांच करवा रहे हैं। बट जो पदाधिकारी भ्रष्ट होते हैं उसके साथ साथ और भी पदाधिकारी दोषी हो जाते हैं। तो डीएम साहब तो हमारे बहुत ही ऑनेस्ट पदाधिकारी हैं, ऋषि पांडे सर, लेकिन साथ साथ वहाँ जो पंचायती राज विभाग है वहाँ बहुत सारी त्रुटियां हैं सीतामढ़ी जिलों में, अन्य जिलों में भी। मैं अन्य जिलों में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार पे काम करते आ रहा हूँ, लेकिन सीतामढ़ी को अभी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दिया है कि मेरा ननिहाल है और मेरी स्कूलिंग भी सीतामढ़ी से हुई है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आपने पदाधिकारी से मिला, क्या उम्मीदें लगाकर आज आपका विषय पर की चर्चा हुई या क्या उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, गवर्नमेंट से तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी संबंधित पदाधिकारी पे, चाहे वो पंचायती राज का मामला हो। पंचायती राज का चुनाव भी है नवंबर में। देखिए, चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन करप्शन एक अलग मुद्दा है। तो क्या आश्वासन दिया गया है? हाँ, मुझे आश्वासन नहीं, त्वरित कार्रवाई किए हैं नवीन सर, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं पंचायती राज के और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कार्रवाई भी की है और कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को जांच के लिए दिया भी है। और सीतामढ़ी डीएम साहब ऋषि पांडे सर भी कार्रवाई करवा रहे हैं अपने स्तर से। मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है मैं विभागीय ऑफिस में जाके कार्रवाई तो करवा के रहूँगा, क्योंकि मैं बख्शूंगा नहीं। कोई भी पदाधिकारी होंगे अगर वो गलत कर रहे होंगे तो मैं बख्शूंगा नहीं। मुझे ना जिला परिषद से मतलब है, न जिला परिषद अध्यक्ष से मतलब है, न उपाध्यक्ष से मतलब है, न जिला परिषद के किसी भी अन्य कर्मी से मतलब है या किसी भी पार्षद से मतलब है। मुझे मतलब विभाग से है, जो जिनके पास वित्तीय प्रभार होती है वो जिम्मेवार होते हैं। और वित्तीय प्रभार में अनियमितता जो बढ़ती जा रही है उसके जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी होते हैं। तो वो अपने नीचे स्तर के पदाधिकारी से सारा चीज़ को करे और योजना को क्रियान्वित कराए, क्योंकि विभागीय योजना अभी तक सीतामढ़ी में नहीं हो रहा है। जो प्रशासनिक होना चाहिए वो विभागीय योजना का प्रशासनिक नहीं हुआ है, जबकि फंड अभी अवेलेबल है। और जब से हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो डीएम साहब का ध्यान आकृष्ट हुआ है, तो उसके बाद डीडीसी महोदय कुछ योजना को किए हैं, जो क्षेत्रीय योजना को किए हैं। हाथ में आपका ये जो आप जिस अधिकारी से मिले सबके पास दरखास्त दिए? हाँ, मैंने सबके पास एप्लीकेशन दिया है। दरखास्त को पूरा उठाएंगे? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। आप सर